अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान मलिक। पिछली वीडियोस में हमने लिसानियात की चंद शाखों पर तबसरा किया। सबसे पहले हमने फोनेटिक्स पढ़ा, यानी आवाज़ें जन्म कैसे लेती हैं। फिर हमने फोनोलॉजी, आवाज़ों की उनका आवाज़ों का निज़ाम कैसे बनता है। फिर हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा, अल्फाजों की साख्त कैसे वजूद में आती है। और फिर हमने सिंटेक्स, नहवियात के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे इस मरहले पर जहाँ ज़बान बोली नहीं जाती बल्कि समझी जाती है। यह है इल्म मानी। अंग्रेज़ी में इसे सेमेंटिक्स कहते हैं। इल्म मानी क्या है? लफ्ज़ खुद में सिर्फ आवाज़ है, लेकिन जब इस आवाज़ के पीछे एक ख्याल, जज्बा या तस्वुर छुप जाए तो वो ज़बान बन जाती है। इल्म मानी दरअसल इसी मतलब या मानी के मुताले का नाम है। अंग्रेजी में इसकी तारीफ हम यूं कर सकते हैं, सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। यानी इल्म मानी वो इल्म है जो ये समझने की कोशिश करता है कि जुबान में मानी कैसे पैदा होते हैं और कब बदल जाते हैं। ये इल्म हमें ये बताता है कि एक ही लफ्ज मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ मानी क्यों रखता है, और हम किसी जुमले को सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि एहसास और सियाक से क्यों समझते हैं। मानी की दो बुनियादी अक़साम। नंबर एक है लफ्जी मानी, लेक्सिकल मीनिंग। हर लफ्ज का एक बुनियादी लगवी मतलब होता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज पानी, इसका सीधा मतलब है वो शय जो हम प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। ये लगवी या बुनियादी मानी कहलाता है। दूसरी किस्म है सयाकी मानी, कंटेक्सचुअल मीनिंग। कभी कभी लफ्ज का मतलब इसके जुमले या मौका पर मुनस्सिर होता है। मिसाल के तौर पर दिल टूट गया। यहां दिल जिस्म का अज़ू नहीं बल्कि एहसास की अलामत है। मतलब ये कि सयाक यानी कंटेक्स्ट लफ्ज को नया मानी दे देता है। एक लफ्ज के कई मानी होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिज़िमी। उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके मुतअद्दिद मानी होते हैं। इसी कैफियत को पॉलिज़िमी कहते हैं, यानी एक लफ्ज के कई मफहूम। मसलन लफ्ज नूर रोशनी भी है, चमक भी, और कभी दिल की तहारत का इस्तारा भी। या लफ्ज जुबान, बोलने वाला अज़ू भी है और एक कौम की शिनाख्त भी। यही वो मकाम है जहां ज़बान अपने लगवी दायरे से निकलकर अदबी और जज्बाती मानी में दाखिल हो जाती है। अब मानी और मफहूम में फर्क। यहां एक नुक्ता बहुत दिलचस्प है। मानी यानी मीनिंग और मफहूम इंटरप्रिटेशन हमेशा एक नहीं होते। मानी वो है जो लफ्ज के अंदर मौजूद है, मफहूम वो है जो कारी अपने जहन में अख्स करता है। मसलन शायर कहे चांद तन्हा है आसमां पर। अब कोई इसे तन्हाई का इस्तारा समझेगा, कोई महबूब की दूरी का, और कोई सिर्फ हकीकत के तौर पर। शायर ने मानी दिया, कारी ने मफहूम पैदा किया। यही लिसानियात का जादू है। अब मानी की तब्दीली, सिमेंटिक चेंज या मानवी इर्तिका। चूंकि जुबान जामिद नहीं रहती, वक़्त के साथ साथ अल्फाज के मानी भी बदलते रहते हैं। इस अमल को सिमेंटिक चेंज यानी मानवी इर्तिका कहते हैं। लफ्ज मुहज्जिब
पहले सिर्फ शाइस्ता के लिए इस्तेमाल आता था, अब ये तरक्की याफ्ता और जदीद माशरे के मानों में भी इस्तेमाल होता है। लफ्ज करीब पहले सिर्फ फासला जाहिर करता था, अब ताल्लुक या रिश्ते के लिए भी बोला जाता है। वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है या वो मेरे बहुत करीब है। ये तब्दीली ही जुबान को जिंदा रखती है। जुबान मानी सिर्फ अल्फाज से नहीं बनते, जबान का जोड़ जो है सकाफत के साथ भी है। ये सकाफत माहौल और समाजी तजुर्बे से भी पैदा होते हैं। मसलन चाय, ये सिर्फ एक मशरूब नहीं बल्कि तहजीब, मेहमान नवाजी और दोस्ती की अलामत है। इसीलिए कहा जाता है, अगर आप किसी ज़ुबान को समझना चाहते हैं तो इसके बोलने वालों की जिंदगी और सकाफत को भी समझना जरूरी है। इल्मे मानी हमें यह बताता है कि जुबान सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, ये सोचने, महसूस करने और समझने का आईना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लिसानी इस्तेमाल पर, यानी प्रैग्मेटिक्स पर, जहां मानी सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अमल, इरादे और हालात में पोशीदा होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर दूसरे लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।